अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर सोहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम क्यूरीज बनाना सीखेंगे। तो चलिए आइए, कोई भी वक्त ज़ाया किए बगैर हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिएटिंग अ सिंपल क्यूरी। एक क्यूरी जो है वो किस तरह से क्रिएट की जाती है। क्यूरी हम दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक हम क्यूरी को क्रिएट कर सकते हैं बाय डिज़ाइन व्यू और दूसरा हम क्यूरी को क्रिएट कर सकते हैं बाय विज़ार्ड। जब हम क्यूरी क्रिएट करना चाहते हैं तो हम डेटाबेस को ओपन करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक सिंपल क्यूरी बनाकर भी दिखाई थी। हम डेटाबेस को ओपन करेंगे, उसके अंदर से डबल क्लिक करेंगे क्रिएट क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू को। जिन जिन टेबल्स में से हम डाटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उन टेबल्स को हम डायलॉग बॉक्स के अंदर से सिलेक्ट कर लेंगे और ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डायलॉग बॉक्स जो है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नीचे फील्ड्स की ऑप्शन आ रही है प्रॉपर्टीज़ में, टेबल की, सॉर्ट की, शो की, क्राइटेरिया की। हम फील्ड्स को सिलेक्ट करेंगे जो जो फील्ड्स हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक टेबल है, उसके अंदर 10 फील्ड्स हैं, हमें उसमें से सिर्फ 4 फील्ड्स चाहिए। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने ये चीज़ आपको करके भी दिखाई थी। हम उसके अंदर से वो स्पेसिफिकली वो 4 फील्ड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है टेबल की, उसमें से हम जो है वो टेबल्स को सिलेक्ट करते हैं जिनके अंदर से हमें वो फील्ड्स चाहिए। उसके बाद हम क्राइटेरिया, अगर क्राइटेरिया आप देना चाहें तो हम क्राइटेरिया देते हैं और उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक करते हैं, क्यूरी का एक नेम रखते हैं और क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास एक सिंपल क्यूरी जो है वो जनरेट हो जाती है। उसके बाद क्राइटेरिया है क्यूरी में कि जो क्यूरीज होती हैं उनके अंदर क्राइटेरियाज किस तरह से दिए जाते हैं। क्राइटेरिया का मतलब होता है कंडीशन या लिमिटेशन, जो हमारी जो नंबर ऑफ रॉज हैं डेटाबेस की जो हमने एक्सट्रैक्ट करनी है उसको लिमिट करता है। मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ रॉज का मतलब है रिकॉर्ड्स। एक डेटाबेस के अंदर 200 रिकॉर्ड्स हैं, मुझे उसमें से सिर्फ 2 या 3 रिकॉर्ड्स ऐसे चाहिए जो मेरे क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो जब मैं क्राइटेरिया लगाऊंगा तो मुझे सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड्स नज़र आएंगे जिनके अकॉर्डिंगली मैंने अपना क्राइटेरिया जो है वो डेवलप किया है। अगर तो क्यूरी के अंदर जो क्राइटेरिया दिया गया है वो रिकॉर्ड्स के साथ मैच करेगा तो रिकॉर्ड्स नज़र आएंगे। अगर वो किसी भी रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं करता तो कोई भी रिकॉर्ड नज़र नहीं आएगा। कल जो क्यूरी मैंने आपको बनाकर दिखाई थी, मैं आपको दोबारा बनाकर दिखाता हूँ अभी, और उसके अंदर हमने लेस देन जो मार्क्स थे 400 उन स्टूडेंट्स को जो है वो क्यूरी के ज़रिए एक्सट्रैक्ट किया था। इसी तरह से जो क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना है, स्पेसिफाई बेसिकली हम क्राइटेरिया करते हैं वाइल्ड कार्ड्स की मदद से। अब ये वाइल्ड कार्ड्स क्या हैं? वाइल्ड कार्ड्स वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनके ज़रिए हम अपना जो क्यूरी है उसको मोर स्पेसिफिक कर लेते हैं ताकि डेटाबेस के अंदर से सिर्फ वही पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स बाहर आएँ जो हम लाना चाहते हैं। चलिए एक क्यूरी हम प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसी क्यूरी के अंदर हम डिफरेंट वाइल्ड कार्ड्स जो हैं वो लगाते चले जाएंगे और जो टेबल आपको शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, उस टेबल के अंदर जो एक्सप्लेन किए गए हैं वाइल्ड कार्ड्स, वो सारे के सारे आपको इंशाल्लाह उसी क्यूरी से जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जी, हम एक क्यूरी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू। हम क्यूरी लगाना चाह रहे हैं स्टूडेंट के टेबल के ऊपर। अब इस स्टूडेंट के टेबल में से मुझे फील्ड्स चाहिए जो मैं सिलेक्ट करना चाहूँ। फॉर एग्जांपल, मैं रोल नंबर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं इसमें से उसका नेम, उसकी क्लास, उसकी फ़ी इंफॉर्मेशन और उसके मार्क्स, ये फील्ड जो है मैं उसके अंदर से जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं भी विदाउट क्राइटेरिया इसको करता हूँ, क्लोज करके यस किया और मैंने इसका नाम STQ फॉर एग्जांपल, और मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये STQ के नाम से मेरे पास क्यूरी जनरेट हो गई है। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये उस टेबल के अंदर मौजूद सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको ले आया है कि मैंने कोई भी क्राइटेरिया इसके अंदर स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन इसने फील्ड्स को लिमिट कर दिया है क्योंकि मैंने जो फील्ड सेलेक्ट की थी सिर्फ वही दिखाई हैं इसने यहाँ पे। हम कुछ मज़ीद 2-3 स्टूडेंट्स का डाटा यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। BCS इसकी फ़ी पे है, मार्क्स इसके हैं जी फॉर एग्ज़ाम्पल 500। इसी तरह से एक और स्टूडेंट हम एंटर कर लेते हैं, रोल नंबर 12 कमर, BCS का स्टूडेंट है ये भी, इसकी भी फ़ी पेड है।
मार्क्स इसके हैं 400। इसी तरह से एक और स्टूडेंट है, रोल नंबर 23, नाम इसका है अरशद, इसकी क्लास है जी ICS और इसकी फ़ी पे है, मार्क्स इसके हैं 343। अब हम इसको क्लोज़ करते हैं, क्यूरी में वापस आएंगे, STQ, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं। अब देखें, अब हम लिमिटेशन स्टार्ट करने लगे हैं। अब हम डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज़ लगाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड कार्ड्स लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और मैंने काम नहीं किया, अमजद, हम इसको रीनेम कर लेते हैं। हम यहाँ पे 2 नाम एंटर करते हैं, एक AHMAD अहमद और एक हम करते हैं जी AHMED अहमद। अब ये 2 अहमद हो गए, AHMAD और AHMED। क्यूरी में आके मैं क्यूरी के ज़रिए अहमद के नाम वाले रिकॉर्ड सर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करूँगा और जो नेम है, नेम के क्राइटेरिया में मैं लिख दूँगा अहमद, ठीक है। इसको क्लोज़ किया, ये देखें ये नेम का क्राइटेरिया था ना, यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे क्राइटेरिया आ रहा है, इस क्राइटेरिया में मैंने मेंशन किया अहमद। जब मैंने इसमें अहमद मेंशन किया, अब ये वही स्टूडेंट्स लेकर आएगा जिनका नाम क्या है, अहमद, ये देखें। लेकिन मेरे तो डेटाबेस में 2 अहमद थे, AHMAD और AHMED। अब AHMAD वाला अहमद यहाँ पर नहीं आया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्मार्ट प्ले करेंगे, हम यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज़ करेंगे क्योंकि E और A का फ़र्क है। तो हम यहाँ पे जब क्यूरी लगाएंगे तो AHM और यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क D। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है, बेसिकली ये सिंगल करेक्टर जो है ना, उसका एक समझ लें कि प्लेस होल्डर है। अब यहाँ पर सिंगल करेक्टर A होगा, वाइल्ड कार्ड उसको रिप्लेस कर देगा, E होगा, वाइल्ड कार्ड उसको रिप्लेस कर देगा। अब देखें, ये इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अब जब मैं इसको प्ले करूँगा तो AHMAD और AHMED दोनों के दोनों नाम जो है उसने एक्सट्रैक्ट कर लिए। तो टेबल के अंदर जो पहला क्वेश्चन मार्क स्ट्रीट वाला लिखा हुआ है वो आपका क्लियर हो गया। उसके बाद जी 43rd और आगे स्टैरिक लिखा हुआ है। स्टैरिक क्या करता है, स्टैरिक ऑल को लेकर आता है। मैं इस क्यूरी को चेंज करता हूँ, ये लाइक अहमद हम ख़त्म करते हैं और मैं कह रहा हूँ जी कि हर वो स्टूडेंट आ जाए जिसका नाम जो है वो A से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा जी, A क्राइटेरिया के अंदर, ठीक है। और A के बाद मैं लिखूंगा स्टैरिक। इसका मतलब है कि A से शुरू होने वाले सारे नाम, स्टैरिक है ऑल, ठीक है। तो A से शुरू होने वाले सारे नाम आ जाएंगे हमारे पास। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, मैं इसको क्लिक किया तो ये देखें असलम, अमजद, अहमद, अहमद, ये सारे के सारे A से स्टार्ट होने वाले नाम आ गए हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से अब हम इस क्यूरी को दोबारा एडिट करते हैं और हम इसको लेस देन वाले साइन के साथ देख लेते हैं कि जी ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स लेस देन हों। अब देखिए मैं क्राइटेरिया उसी फील्ड में लगा रहा हूँ जिसके साथ मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जिसके मार्क्स हों जी लेस देन 300 फॉर एग्जांपल। मैं इसको यहाँ से भी हम रन कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज़ करके रन कर रहा हूँ बार बार, आप इसको यहीं से रन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ से रन करके देखें क्यूरी को, ये देखें कोई भी स्टूडेंट जो है वो 300 से नीचे मार्क्स वाला नहीं है। अब हम वापस जाते हैं, क्राइटेरिया को चेंज करके देखते हैं, 350 करके देखते हैं, यहाँ से रन करेंगे तो ये देखें ये 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स क्या थे, 350 से कम थे। एक 333 थे और एक के 343 थे, ठीक है जी। नेक्स्ट हम ग्रेटर देन वाला कर सकते हैं कि वो वाले सारे स्टूडेंट्स आ जाएं जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 500 हैं। इसको रन करके देख लेते हैं, ये देखें कोई भी स्टूडेंट अभी तक ऐसा एंटर नहीं हुआ जिसके मार्क्स ग्रेटर देन क्या हो, 500 हो। अच्छा जी, ग्रेटर देन 400 कर लेते हैं। अभी ग्रेटर देन 400 वाले हमारे पास जो है वो 2 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, एग्जैक्टली 500 मार्क्स थे, एक 455 है और एक 500 मार्क्स हैं यहाँ पर स्टूडेंट के। तो अगर मैं 499 भी कर देता तो फिर भी ये वाला रिकॉर्ड उस वक्त आ जाता। अच्छा जी, इसी तरह से नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू क्या है जी, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जी कि क्लास में जिनकी क्लास इज़ नॉट इक्वल टू ICS है वो स्टूडेंट्स आ जाएं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी क्लास ICS नहीं है, तो ये देखें ये BCS वाले स्टूडेंट्स आ गए हैं।
नॉट इक्वल टू हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? नॉट इक्वल टू हम रिप्रेजेंट करते हैं ये दो एंगल ब्रैकेट्स जो हैं वो स्टार्ट करके, ठीक है। पहले लेस देन और फिर ग्रेटर देन वाली एंगल ब्रैकेट, और फिर जिसके साथ आपने क्राइटेरिया को मैच करना है वो आप लिख देते हैं। मैं अगर यहाँ पे ICS की जगह BCS कर देता हूँ तो ये क्या होगा, ये ICS के स्टूडेंट्स को ले आएगा, क्योंकि मैंने उसको क्या कहा है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो बिटवीन 1 to 10 है, कि अगर हम दो नंबर्स के बिटवीन जो है वो कोई चीज़ को क्राइटेरिया सेट करना चाहते हैं। उसके बाद इज़ नल है, कि अगर किसी रिकॉर्ड में कोई वैल्यू ना हो तो इज़ नल आ जाएंगे। वो वाले रिकॉर्ड्स हैं कि जिनमें कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू मिसिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आ जाता हूँ जी फ़ी के अंदर, या मैं आ जाता हूँ क्लास के अंदर, ठीक है। क्लास में मैं लिख देता हूँ इज़ नल। अच्छा जी, इसके बाद इज़ नल है, इसमें हम इज़ नल लगाते हैं जब हम कोई वैल्यूज़ के बगैर रिकॉर्ड्स को सर्च करना चाह रहे हों, ठीक है। और इज़ नॉट नल लगाते हैं जब ऐसे रिकॉर्ड्स को सर्च करना चाह रहे हों जिनमें हमारे पास वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, ठीक है, वो नल नहीं है। इसी तरह से लाइक की है, जिस तरह लिखा है लाइक ए स्टैरिक, वो मैंने आपको पहले भी करके दिखाया, दोबारा करके दिखा देता हूँ कि नेम के अंदर मैं चाहता हूँ लाइक ए स्टैरिक। इसका मतलब है कि ए के साथ स्टार्ट होने वाले सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, या मैं इसको कर देता हूँ स्टैरिक डी। इसका मतलब है डी पर एंड होने वाले सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, ये देखें अब ये हर वो रिकॉर्ड जो डी पर एंड हो रहा है, अमजद अमजद अहमद अहमद, ये यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट है जी, वो सारे नंबर्स जो ग्रेटर देन 0 हैं एंड लेस देन इक्वल टू 10 हैं वो आ जाएंगे। और जो लास्ट में लिखा हुआ है वो है बॉब और जेन के दो नंबर्स आप यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे मैंने अहमद का AHMED और AD की जगह क्वेश्चन मार्क किया था, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डबल कोट्स के अंदर लिखें AHMAD और AHMED आगे लिख दें, तो AHMAD वाला अहमद होगा या AHMED वाला अहमद होगा, दोनों ही अहमद आ जाएंगे। इसको करके देख लेते हैं। नेम में है जी बॉब की जगह हम लिख देंगे AHMAD और AHMED। अब मैंने AD और ED वाले दोनों अहमद जो है वो क्यूरी की मदद से मंगवा लिए हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो था वाइल्ड कार्ड यूज़ करके, दूसरा तरीका है कि आप जितने भी, अब यहाँ पर ये होगा कि AHMA और AHMED वाले आएंगे, अगर कोई और यहाँ पर स्पेलिंग चेंज हो जाएगा तो वो नहीं आएगा फिर, ठीक है। ये क्राइटेरियाज थे, आप इसमें चेंजेस कर करके देखें, डिफरेंट तरीके से क्यूरीज बना कर देखें। आप इसके इन वाइल्ड कार्ड्स को जो आपके सामने लिखे हुए हैं इनको बार बार यूज़ करके देखें, बिटवीन को यूज़ करके देखें, ठीक है। फ़ी में अगर येस नो फील्ड है तो येस और नो यहाँ पर लगा कर देखें, आपको पता चल जाएगा। ये फील्ड की हम पहले फ़ी की फील्ड देखते हैं। फ़ी जो है वो येस नो है, क्यूरी में आएंगे, इसको एडिट करेंगे, फ़ी के अंदर हम यहाँ पे येस लिख के देखते हैं क्या बनता है। ये देखें, सिर्फ वो बच्चे हैं जिनकी फ़ीस पेड है, और जिनकी फ़ीस पेड नहीं है वो नहीं आए, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ नो। अब सिर्फ वो बच्चे नज़र आएंगे जिनकी फ़ीस पे नहीं है, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं आपके पास, आपकी बुक के ऊपर प्रैक्टिस के लिए भी बने हुए हैं, आप इनको प्रैक्टिस करके देखें ताकि जो आपको क्यूरी है वो मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि क्यूरीज़ किस तरह से बनाई जाती हैं, डिज़ाइन व्यू को यूज़ करके किस तरह से बनाई जाती हैं, और उसके अलावा हम विज़िट को यूज़ करके क्यूरीज़ जो हैं वो किस तरह से बना सकते हैं। जब हम विज़िट को यूज़ करके क्यूरी बना रहे होते हैं तो उस वक़्त स्टेप बाय स्टेप जिन ऑप्शंस को हम फॉलो करते हैं वो ऑप्शंस को हमने बारी बारी देखा। उसके बाद हमने डिज़ाइन व्यू के अंदर क्यूरी को बनाना देखा, जिसके बाद हमने क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना देखा कि जब हम क्यूरी में क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर रहे होते हैं या वाइल्ड कार्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। उम्मीद है कि बेसिक
सिंपल क्यूरी जो है वो अब तक आपको बनानी आ चुकी होगी। आप अपने पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो ऐप है जिसके अंदर हम काम करते हैं, इसको इंस्टॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो क्यूरीज़ बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। आप जितनी ज़्यादा इसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।